ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदीवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ कल हमने देखा था कि 115 नंबर के श्लोक में समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की बात आचार्य देव ने बताई थी और तप करने में ज्ञान की महिमा के 2 श्लोक हैं, जिसमें से 116 नंबर के श्लोक पर हमने बात की थी कि जिन्हें उत्कृष्ट वैराग्य होता है ऐसे जीव शरीर को पालते हुए भी चिरकाल तक तप करते हैं। हमें इस ज्ञान का ही प्रभुत्व जानते हैं, इसे हम ज्ञान का प्रभुत्व जानते हैं। सोचो, ज्ञान की महिमा है। कुल मिला के बाद यदि अज्ञानी जीव तप करे तो उसका तप व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे उस विषय का ज्ञान नहीं, उसे तप में क्लेश लगता है, उसे कष्ट लगता है, उसे उससे समस्या होती है। ज्ञानी जीवों के जीवन में तप सहज होता है। कैसा होता है? सहज होता है। कल बताया था ना मैंने, कोई अज्ञानी जीव है जिसने स्वाध्याय नहीं किया, वो जिसे जानकारी नहीं है। 10 लक्षण में अष्टानिका में होता है ना हमारे यहाँ, बचपन में बच्चों को माता पिता सिखाते हैं तो बच्चे 10 दिन के लिए आलू का त्याग कर दिया, 10 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब वही जानते हैं कि वो 10 दिन उनके लिए कितनी मुश्किल से निकलते हैं। सोचो, वही लोग जानते हैं 10 दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है। कब निकले हैं 10 दिन 10 लक्षण के, कब निकले हैं अष्टानिका के 8 दिन, और हमें वापस। क्यों? क्योंकि उस विषय संबंधी उनको ज्ञान ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि उन चीज़ों को जो छुड़वाया है उसमें कितनी जीव हिंसा है। आलू जिसकी एक सुई की नोक बराबर हिस्से में अनंत सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, अनंत सूक्ष्म जीव। रात्रि भोजन के सूर्यास्त होने के बाद प्रति समय अनंत गुना तेजी से जीवों की उत्पत्ति, जन्म मरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए रात्रि भोजन में त्रस्त जीवों की भी अत्यंत उत्पत्ति होती है। इसलिए रात्रि भोजन को मांस के समान बताया, मांस भक्षण के समान। सोचो, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। बिना ज्ञान के त्याग करते हैं तो कष्ट महसूस होता है। और ज्ञानियों को अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं, जिनको स्वाध्याय है, जिनको इस बात की समझ भी है, उन जीवों के जीवन सहज हो जाता है। आज हम लोग अगर रात्रि में भोजन नहीं करते तो कभी विकल्प नहीं आता। हालांकि शाम को 5:30 बजे भोजन किया। अब कभी जैसे विधान वगैरह कराते हैं ना, हम सिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं, 10 लक्षण का कार्यक्रम है, तो सुबह से पूजन विधान प्रवचन सब कराते हैं। तो कभी कभी भोजन मिलता है 1 बजे 2 बजे, कभी कभी 2:30 बजे भी भोजन प्राप्त होता है। तो शाम को 5 बजे का भोजन किया और अगले दिन 2:30 बजे भोजन कर रहे हैं, तब भी विकल्प नहीं आता। सोचो, अब कोई कर भैया इतना लंबा लगता है तुम्हें, हमें नहीं लगता, पता ही नहीं चलता, सहज रूप से हो जाता है अपने जीवन में। जमीकंद इत्यादि का विकल्प तक नहीं आता। कोई और खाए तो उल्टा अजीब सा मन हो जाता है ना, मन में ऐसा विचार आता है अभक्ष भक्षण कैसे करते हैं जी, खासकर जैन कुल के लोग। ये भी नहीं कह रहा कि हमें ग्लानि करना चाहिए दूसरों के प्रति, दूसरों के भोजन के प्रति। वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम किसी के प्रति ग्लानि का भाव नहीं करते, हम तो समता भाव धारण करने की शिक्षा देते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो,
किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं, समता भाव मतलब प्रशंसा कर दो आप, नहीं, प्रशंसा भी नहीं कर सकते, अनुमोदना भी नहीं कर सकते, और ना ग्लानि करना है। समझ आया? ये ज्ञान की महिमा है। इसमें महिमा किसकी है? बात ये है, महिमा इसमें किसकी है कि महिमा ज्ञान की है। जब तक आपको तत्संबंधी विषय का ज्ञान नहीं है तब तक आप कुछ भी करते रहो, उसका कोई मतलब पड़ता नहीं, कोई अर्थ नहीं पड़ता। आप पूजन करने बैठे भगवान की, आप अभिषेक करने बैठे भगवान का, आपको उस विषय में ज्ञान ही नहीं है तो कई दोष होंगे क्रिया में, परिणाम निर्मल नहीं होंगे, भाव नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस बात की महिमा ही नहीं जानते। एक किसान था, खेती कर रहा था, खेती करते करते उसको मिट्टी में कुछ चमकीले पत्थर दिखाई दिए, चमकीले पत्थर उसको अच्छे लग रहे थे देखने में, उसने ले जाके घर में रख लिया। किसी दिन उसके घर पे कोई जौहरी आ गया, उसकी नज़र उन चमकीले पत्थरों पे पड़ गई और देखते ही समझ गया, अरे ये तो रत्न है, इनकी कीमत तो करोड़ों की है। उसने देखते ही उसने कहा, ये चमकीले पत्थर तुम्हें कहाँ से मिले? क्या है ये चमकीले पत्थर? तो मैं खेत में खेती कर रहा था तो वहाँ पड़े मिले। अच्छा, क्या कर रहे हो? उनका कुछ नहीं, अच्छे लगे मुझे दिखने में तो मैं ले आया, रखे हैं यहाँ पे, मुझे दे दो, फ्री में तो नहीं दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, 100 रुपये ले लो एक एक पत्थर का। एक एक पत्थर का 100 रुपये दे करके उसने, जौहरी ने करोड़ों का माल चुटकी भर दामों में खरीद लिया। ये क्या था इसमें? किसान की अज्ञानता और जौहरी का ज्ञान। महिमा ज्ञान की है। सोचो, अज्ञानी जीव बड़े से बड़ा काम करके भी धोखा खाता है, तो अज्ञानी जीव बड़े से बड़ा तप करे तो भी उसको कोई फल की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। ज्ञानी तप करे तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जब तप करता है ना तो उसमें विषय कषाय का अभाव होता है, साम्य भाव होता है। आप उपवास करोगे तो उपवास में क्या क्या करते हैं? भैया हम तो भोजन नहीं करते उपवास में। क्या नहीं करते? उपवास माने हम तो भोजन नहीं करते। हमारा नियम था, आज रात्रि में शाम को हमने भोजन के बाद नियम ले लिया कि कल हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, परसों जिनेंद्र दर्शन करने के बाद ही भोजन करेंगे। ऐसा नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। अब अगले दिन ले यार अब भोजन तो करेंगे नहीं, बनाए कि नहीं बनाए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए तो बनाना पड़ता है ना। अब कोई कह दे कि नहीं, अनुमोदना भी नहीं, बनाना भी नहीं, चलो भोजन नहीं बनाना, फ्री बैठे हैं तो क्या करें। बहुत दिन से इनके घर पे गए नहीं है, वहाँ आते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, टाइम भी पास हो जाएगा, बैठे बैठे क्या करें। हाँ तो उपवास है कि नहीं है बताओ? समय बहुत है, 24 घंटे बैठे बैठे क्या करें। आज कुछ खाना पीना तो है नहीं, कुछ बनाना है नहीं, कपड़े धो लेते हैं, बहुत दिन से कपड़े नहीं धोए, क्या करें बताओ? टीवी देख लें थोड़ी सी। उपवास है क्या? नहीं। उपवास पता है किसे कहते हैं? विषय कषायाहार त्याग। क्या क्या त्याग? विषय कषायाहार, कषाय विषयाहार, ऐसा विषय कषाय नहीं, कषाय विषयाहार त्यागो। कषाय विषयाहार त्यागो मतलब सर्वप्रथम तो कषायों का त्याग होना चाहिए मन में, फिर विषय का त्याग होना चाहिए, विषयों की इच्छा का त्याग होना चाहिए, उसके बाद वो उपवास कहलाता है। फिर आहार का त्याग होना चाहिए, फिर उपवास कहलाता है। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया भाई उपवास है ना आप, तो आपका हाँ कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो अरे तो उपवास है तो कोई खाता पीता ही क्या उपवास में? ये क्या हुआ? एक क्रोध आया कि नहीं आया? कषाय आ गई तो उपवास कहाँ रहा? सर्वप्रथम कषाय का त्याग करना था, तब उपवास होता है। हम नियम लेते हैं, कोई हमें मजाक बनाता है तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? जैन समाज में तो चलता है, कुछ लोग नियम वाले होते, कुछ बिना नियम वाले होते। 2 प्रकार के जैन हो गए कि नहीं हो गए? एक नियम वाले जैन, एक बिना नियम वाले जैन। जैनों में तो बहुत भेद होते हैं भैया, क्या बताया। शाकाहारियों में भी भेद होते पता है। कुछ लोग कहते हैं मैं शाकाहारी तो हूँ लेकिन अंडे खा लेता हूँ। काहे के शाकाहारी? बड़ी समस्या है भैया विवेक। ये ज्ञान अज्ञान, अज्ञानता की बात और ज्ञान की महिमा।
ये अज्ञानता हमारे जीवन को खा जाती है। ये अज्ञानता हमारे अनंत दुखों का कारण है। वास्तव में इस जीव को संसार में यदि किसी बात का दुख है तो वो अज्ञान का है, और यदि किसी बात का सुख है तो ज्ञान का है। ज्ञान की ही महिमा है तप में। बिना ज्ञान के तप का कोई फल नहीं। शारीरिक क्रिया में यदि तप कर रहे हैं तो उस समय कोई दूसरा पाप नहीं कर रहे तो उस बात का आपको फल मिलता है, ये बात नहीं है, व्यर्थ नहीं है। लेकिन 0.1% भी उसकी महिमा नहीं है। बात समझ में आई? जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लो, यदि ज्ञान पूर्वक तप किया तो उसकी प्राइस है 100 रुपये, और यदि अज्ञानता में वही क्रिया चल रही है तो उसका आपको 1 रुपये बराबर फल भी नहीं मिलेगा। 1 पैसा समझ लो बस, मिलेगा जरूर, फल तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वो क्रिया कर रहे हो ना तप की, उस समय आप कोई दूसरा पाप नहीं कर रहे, ध्यान में बैठे हो, आपका भी वैसा कार्य चल रहा है, भले ज्ञान नहीं है किंतु अच्छा काम तो कर रहे हो बिना ज्ञान के भी, तो उसका फल तो मिलेगा। लेकिन वो ज्ञानी की अपेक्षा 0.1%। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? अब देखो आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक नंबर 117। इस शरीर के साथ आधे क्षण भी रहना सहाय नहीं है। सहाय मतलब सहने योग्य नहीं है। आधे क्षण भी रहना नहीं चाहता है शरीर के साथ ज्ञानी जी, जिसे पता चल जाए कि ये शरीर धोखेबाज है, मुझे धोखा देता है। आधे क्षण समझते हैं? एक समय, एक क्षण कितना होता है? एक क्षण बराबर मतलब एक समय कितना होता है? समय मतलब कालाणु। कालाणु मतलब समझे? काल की सबसे छोटी इकाई, काल का अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी मतलब जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, ऐसी सबसे छोटी इकाई काल की, वो एक समय कहलाता है। अपन ये पलक झपकते हैं ना, पलक झपकना, इसमें असंख्यात समय हो जाते हैं, अनकाउंटेबल समय, टाइम्स, अनकाउंटेबल टाइम एक बार पलक झपकने में। अब वो अनकाउंटेबल असंख्यातवा भाग लगा लो आप, असंख्यातवा, वो एक समय, काल की सबसे छोटी इकाई कालाणु। उसके लिए भी कह रहे आधे क्षण भी रहना सही नहीं है ज्ञानी को शरीर के साथ। सोचो, अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं, देखो श्लोक नंबर 117। क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यं सहित यदि प्रकोष्ठमादाय न स्यादोधो निरोधकः। कौन विवेकी रह सकता आधी क्षण भी इस तन के साथ, अगर रोकने वाला ज्ञान पकड़ नहीं लेता उसका हाथ। यदि ज्ञान रोकता नहीं ना ज्ञानी को, तो वो आधा क्षण भी शरीर के साथ रहना नहीं चाहता। ये तो ज्ञान है कि वो समझाता है कि यदि तू शरीर का अभी त्याग कर देगा ना, तो पुनः दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो अनंत काल तक संसार में भटकता रहेगा। इसलिए अभी मत छोड़, अभी इसका सदुपयोग कर ले, तप करने में इसको सुखा। तो जितना तप करेगा तब तक इस शरीर का पालन कर, पाल इसे, एक टाइम भोजन भी दे, पाल, और बाद में अपने ज्ञान में लीन हो जा, और ये शरीर फिर स्वयमेव छूट जाएगा। कमाल की बात है। यदि ज्ञान हाथ पकड़कर रोकने वाला ना हो, तो कौन मुनि आधे क्षण के लिए भी शरीर के साथ रहना सहन करेंगे? अर्थात कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। विचार करो, आपका जो रूम है जहाँ आप रहते हैं, कोई कह दे कि इस रूम में ना बहुत गंदगी पड़ी हुई है, बहुत गंदगी पड़ी हुई है। अभी तो ठीक है, अभी कोई दिखा दे कि आपको पता नहीं है यहाँ बहुत गंदगी पड़ी हुई है, कोई यहाँ रुकना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता, तो उसमें अपन रहने का मन करता है? नहीं करता, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते।
गंदी जगह में कौन सोना चाहता है बताओ? सुअरों की बात नहीं कर रहा मैं वो तो रहना चाहते हैं, उनका नेचर ही वैसा है, वो अच्छी जगह में रहना पसंद नहीं करते। किंतु हम जहाँ गंदगी पड़ी हो वहाँ बैठ सकते हैं क्या? तो यहाँ तक कि भोजनशाला में जिस टेबल पर कुछ लोग भोजन करके गए अभी अभी, वहाँ दाल चावल फेल जाता है, जब तक वो सफाई नहीं हो जाती तब तक भोजन नहीं करते। तो गंदी जगह में कौन रहना पसंद करता है? अब जिस ज्ञानी को ये पता चल गया कि मलमूत्र की थैली है शरीर, है कि नहीं, नौ द्वार बहे खिनकारी, कान नाक और पूरे 9 द्वार है शरीर में घिनकारी जो बहते रहते हैं, जिनके अंदर से मल द्वार निकलता रहता है। सारे शरीर के अंदर रक्त, पील, मांस, हाड़, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। कहते हैं शरीर बाहर की चमड़ी की जगह अगर अंदर वाला हिस्सा बाहर होता तो कैसा लगता कितना गंदा है। जानबूझकर ऐसा सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी हम शरीर का त्याग नहीं कर पाते। ये अज्ञानी की विशेषता है। लेकिन ज्ञानी जीव एक बार जान लेते हैं ना, तो उनके लिए आधे क्षण भी रहना असह्य है। इसके साथ कितनी अशुचिता है इस शरीर की, कितना साफ कर ले के साफ हो जाए बताओ? रोज कितना नहाए? 24 घंटे तो नहाता ही रहे, तो अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो झरने के नीचे बैठ जा, वहीं सोया, 100 वर्ष तक सोता रहे झरने के नीचे। प्रासुक जल झरता है ना झरने से, तो प्रासुक जल एकदम शुद्ध मुनिराज यूज कर सकते हैं अपने कमंडल में। ऐसा जल होता है झरने का जल, प्रासुक एकदम। तो उस प्रासुक जल के नीचे 100 वर्ष तक सोता रहे, तो भी शरीर की अशुचिता। क्षीर सागर में नहाया जा, तो भी कुछ होने वाला। शरीर महा अपवित्र पदार्थ है, शरीर महा अपवित्र पदार्थ। 100 बार सफाई करी फिर भी मल नहीं रहे, ऐसे अशुचि देह में अब कैसे हम रहे। अब तो सदा निज आत्मा में वास करूँगा, जान लिया संसार 12 भाव निभाऊंगा। अशुचि भावना में लिखा था मैंने, जब 12 भावना लिखी थी तब। 100 बार सफाई करो, 100 बार क्या 1000 बार करो, 1,00,000 बार करो। अच्छा 100 बार पेस्ट कर लो अपन, पेस्ट बढ़िया हाई क्वालिटी के पेस्ट से, हाई क्वालिटी का पेस्ट हो, और 100 बार आप मंजन कर लो। उसके बाद कुल्ला करके किसी को गिलास में पानी दो पीने के लिए, पिएगा कि नहीं पिएगा? कोई दूसरा व्यक्ति, हम 100 बार सफाई करें और मुंह में थोड़ा सा पानी डाल करके किसी और को दें वो पानी, पिएगा कि नहीं पिएगा? कितना अपवित्र पदार्थ है शरीर, कितना महा अपवित्र पदार्थ है। कितनी सफाई कर लो साफ नहीं होता। अब ये ज्ञान होने के बाद कौन इस शरीर के साथ रहना पसंद करेगा? कौन रहना पसंद करेगा इस गंदगी में? और ये शरीर धोखेबाज है। कितना ही कुछ भी कर लो इसके लिए सदा कम पड़ता है। जैसे लौकिक जीवन में कहते हैं ना, अपनी पत्नी के लिए कितना ही कुछ भी कर लो कम पड़ता है सदैव, ऐसे ही है शरीर के लिए, कितना ही कर लो इसको कम पड़ता है, इसको तृप्ति नहीं होती। तब होती है क्या तृप्ति? आज तक ऐसा कौन सा भोजन इन्हें नहीं किया, तृप्ति नहीं होती। कल अगर छोले भटूरे खाए थे तो आज भले ना खाओ, महीने भर बाद फिर वो छोले भटूरे बहुत बढ़िया, इडली सांभर डोसा जो भी हो, जो भी जिसकी पसंद हो, मिठाइयाँ हो, हैं? मन नहीं भरता ना, मन नहीं भरता। ये जीवन है। यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं इस संसार में 3 लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तूने ना भोगा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तूने ना किया हो आत्म कल्याण के अलावा। सब कर लिया, सब भोग लिया। ये सब उल्टी के समान है जो हम भोग रहे हैं। अनंत बार भोग करके छोड़ दिया, फिर उसी को भोग रहे हैं, भोगा हुआ भोग रहे हैं, उल्टी करके उसी को चाटने जैसा लिखा आचार्य देव ने।
संसार के भोग अनंत अनादिकाल से आज तक अनंत बार इन अनंत जीवों ने इन अनंत भोगों को भोगा है, बार बार उसको लगे हैं। अगर ऐसा ना हो तो द्रव्य परावर्तन पूरा नहीं होगा। समझ आ रही है बात? बहुत सरल है, लिखा जाएगा। अब ये ज्ञान यदि हाथ पकड़कर रोकने वाला ना हो तो कौन आधे क्षण के लिए भी शरीर में रहेगा? तो ज्ञान है जो समझाता है जीव को कि अरे प्रभु अभी रह ले, इसको तब कर, तब करने में इसका सदुपयोग ले। ये तुझे धोखा जरूर दे रहा है, लेकिन आज अगर तूने इसे छोड़ दिया ना तो ये कल तेरे को फिर परेशान करेगा। कोई हमारा दोस्त हो, उदाहरण आने वाला है, इसमें पहले पढ़ते हैं महाभारत, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जैसे किसी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ मित्रता थी, परंतु बाद में उसे उस मित्र की दुष्टता का ज्ञान हुआ, तब वह उससे लड़कर तत्काल उसका साथ छोड़ना चाहता है। उस समय कोई समझदार व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे समझाता है कि ऐसे झगड़ा करने से तो वह भविष्य में तुझे ही नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कुछ दिन इसे साथ रखकर इसे कमजोर कर इसका सत्यानाश करना चाहिए। इसी प्रकार इस आत्मा को शरीर से अनुराग था, परंतु जब उसने इसे दुख का कारण जाना तब वह उग्र आचरण करके इसका नाश करना चाहता है। उस समय जिनवाणी से उत्पन्न ज्ञान से उसने ऐसा विचार किया कि इस विधि से शरीर का नाश करने पर देवादि पर्याय मिलेगी और वहाँ दुख ही होगा, इसलिए कुछ समय तक इसे साथ में रखकर इसे निर्बल करके ऐसा कार्य करना चाहिए कि पुनः शरीर धारण न करना पड़े। इस प्रकार यदि ज्ञान रोकने वाला न हो तो कौन मुनि शरीर को साथ रखना चाहेंगे। अतः शरीर को बुरा जानकर भी प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसे साथ रखना यह ज्ञान की ही महिमा है। ज्ञान की महिमा है। सोचो कोई दोस्त है हमारा, मित्र है भाई, अच्छी मित्रता है, विश्वास करते हैं एक दूसरे पर, किंतु वही व्यक्ति हमें बताए ये तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम इसके लिए कितना कुछ करते हो, अपनी धनराशि इसको देते हो, अपनी पॉकेट मनी इसके लिए खर्च कर देते हो, और ये पीछे से अन्य दोस्तों के साथ तुम्हारा ही मजाक बनाता है, कहता है वो तो पागल है, मैं उसके लिए थोड़ा सा आंसू बहाऊंगा, उससे जो मांगूंगा वो ला करके दे देता है, वो तो मजाक बनाता है, उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन जब अपनी आंखों से देखता है चुप करके तो समझ जाता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है। अब क्या करना चाहिए? आज ही जा करके लड़ झगड़ के ख़त्म कर दूं बात को कि नहीं, यदि आज लड़ झगड़ के गया ना तो कल भविष्य में तेरे को वो नीचा दिखाएगा। होता है कि नहीं होता? फिल्में तो देखते हैं ना, फिल्मों में होता है कि नहीं होता है ऐसा कि कोई समझदार व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति जब किसी बुरे व्यक्ति से झगड़ा कर लेता है तो वो उसके परिवार के किसी व्यक्ति को मार डालता है, उससे बदला लेता है, फिर अपना अपमान का लेता है कि नहीं लेता। इसलिए अभी कुछ मत करो, उसको पता तक मत चलने दोगे, हमें पता चल चुका है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो। हमें क्या करना है कि उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि तू मुझे धोखा दे रहा है। जब इस ज्ञान से इसने इस बात का निर्णय लिया, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, अभी तक मित्रता के कारण से वो 500 मांगता था तो 500 दे देता था, 1000 मांगता तो 1000 दे देता था, लेकिन अब क्या करने लगा, उसने मांगे 500, कहता यार मेरे पास तो 20 रुपये हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी 20 रुपये लेना है, चलो। ऐसे ही हमको करना चाहिए। अभी तक तो क्या करते थे, बढ़िया 250 रुपये का 500 रुपये का परफ्यूम लगा रहे थे, पाउडर लगा रहे थे, क्रीम लगा रहे थे, हाई क्वालिटी के साबुन 50 रुपये का एक वाला, हाँ, और रसगुल्ले बनवाना भैया, डेली भोजन में 4 तरह के पकवान, 56 भोग चाहिए खाने के लिए, अलग अलग क्वालिटी की। लेकिन अब जब पता चल गया शरीर धोखेबाज है तो रसों का त्याग कर दिया, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर रहे हैं, क्रीम पाउडर सब बंद हो गया। धीरे 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 शरीर की मांगें पूरी करना बंद कर दो, जितनी आवश्यकता है उतना दो, सादा सात्विक शुद्ध भोजन करो, प्राशुद्ध भोजन करो, जीव रहित, ऐसा।
ये तप है। धीरे 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 इस शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना तो दो। 500 मांगे तो 20 रुपए दो। रसगुल्ले मांगे, रसगुल्ले का तो त्याग कर दिया भैया, अपनी मीठा नहीं खाते भैया अब तो तुम दाल रोटी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सुखाओ इसे। और धीरे धीरे मुनि दीक्षा लेने के बाद वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, विषय कषायों का त्याग कर दिया, अंतर्मुख होना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद एक समय आहार ले रहे, वो भी अपनी शर्तों पर, विधि मिल रही है नहीं मिल रही है वो देख करके। अगर विधि नहीं मिल रही है तो उपवास हो जाता है, किया नहीं जाता वो उपवास फिर हो जाता है अपना, वो उपवास कहलाता नहीं है लेकिन हो जाता है। तो आहार नहीं मिलना, ये सब नियमों का पालन होना चाहिए। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और ये शरीर सदा सदा के लिए छूट जाता है। इस धोखेबाज से हम सदा सदा के लिए बच जाते हैं। ऐसा हम सबके जीवन में होना चाहिए। वास्तविकता यही है। बात समझ में आई? बहुत सरल है ना, सरल है और क्लियर है। ये ज्ञान की महिमा है वास्तव में देखा जाए तो। किसकी महिमा है? ज्ञान की। अब आगे है परिचय सहने की प्रेरणा। परिचय सहने की प्रेरणा आचार्य आगामी 2 छंदों में देंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।